शिखा वर्षा की देवरानी जो आज के जमाने की एक मॉडर्न लड़की थी। शिखा शादी के बाद सब कुछ पहनती थी, जीन्स, स्कर्ट, मिडी, यहाँ तक कि बैकलेस टॉप और गाउन भी। शिखा को घर में कोई भी मना नहीं करता था, वो कुछ भी पहने, क्योंकि शिखा की सास अंजना बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वर्षा की शादी को 12 साल हो चुके थे। उसके 2 बच्चे थे, बेटी बेटा। वर्षा बड़ी थी, इसलिए घर में किसी को भी कुछ भी कहना होता था तो वो वर्षा से ही पूछता और कहता था, शिखा, मेरी 2 नई शर्ट नहीं मिल रही हैं, तुमने कहीं देखी है क्या? मुझे नहीं पता कि कहाँ रखी है, मैं तो तुम्हारे कपड़े सारे अलमारी में ही रखती हूँ। अच्छा, एक काम करता हूँ, वर्षा भाभी से पूछता हूँ, उन्हें जरूर पता होगा। वर्षा भाभी, आपको याद है मैं पिछले महीने अपने लिए 2 शर्ट लेके आया था, आपने कहीं देखी है क्या? 1 सेकंड में अभी आई। वर्षा कुछ देर बाद लौटी तो उसके हाथ में नीरज की दोनों कमीजें थीं। हाँ, यही तो थी। आपको कहाँ से मिली? देवर जी, ये दोनों शर्ट प्रेस वाले के पास रखी थी, काफी दिनों बाद कपड़े लेकर आई थी, उन्हीं कपड़ों में थी। बाकी आपकी 2 जीन्स की पैंट भी प्रेस होकर आई है, वो भी ले लो। शिखा, तुम्हारे भी 3 सूट प्रेस के कपड़ों में रखे थे, मैं तुम्हारे दोनों के सारे कपड़े दे देती हूँ। थैंक यू भाभी, एक आप ही हो जिन्होंने पूरे घर को संभाल रखा है। घर में कोई चीज ना मिल रही हो ना, बस आपको जरूर पता होती है। आप ना हो तो ना सचमुच इस घर की हर चीज इधर उधर पड़ी रहे, कुछ ना मिले। तभी तो मैं भी अब इस घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करती, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां वर्षा बहू ने संभाल रखी है। सबके मुंह से वर्षा की तारीफ सुनकर शिखा गुस्से से तिलमिला जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन शिखा वर्षा के कमरे के पास से गुजर रही थी, तभी उसने वर्षा और जेठ सुनील की बातें सुन ली। वर्षा, ये मॉडर्न कपड़े पहनना तुम्हारे बस की बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है वेस्टर्न ड्रेस पहनने की। तुम सिंपल साड़ी पहनो, वही ठीक है। मैं जानता हूँ शिखा की फैमिली में सब वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, पर तुमने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने हैं। अगर तुमने ऐसे कपड़े पहने तो तुम अपना मजाक बनवा दोगी, इसलिए तुम वही पहनो जो हमेशा पहनती हो। सुनील की बातें सुनकर वर्षा उदास हो जाती है। सुनील अक्सर ही वर्षा के साथ ऐसा व्यवहार करता था, क्योंकि वर्षा आजकल की मॉडर्न लड़कियों की तरह नहीं थी, वो बहुत ही सिंपल थी। पर शिखा को मौका मिल गया था वर्षा को नीचा दिखाने का। शिखा वर्षा से झूठ बोलती है, वर्षा भाभी, वो सुनील भैया का फोन आया था, बोल रहे थे आपका मोबाइल फोन नहीं लग रहा है, उन्होंने आपके लिए ये बैकलेस गाउन भेजा है। वो बोल रहे हैं मेरे घर जो पार्टी है उसमें आप आज यही पहनो, क्योंकि सुनील भैया जानते हैं कि मेरी फैमिली में सब लोग इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। पर इसका तो नेक बहुत डीप है शिखा, मैं इसे कैसे पहनूंगी? मैंने तो आज से पहले ऐसे कपड़े पहने ही नहीं। देखो भाभी, अब सुनील भैया का मूड बन चुका है कि आप वेस्टर्न कपड़े पहनो, अगर आपने ये ड्रेस नहीं पहनी तो आप जानती हो उनका मूड खराब हो जाएगा और वो पार्टी में भी उदास रहेंगे। इसलिए प्लीज, आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है उन्हें खुश करने का और उन्हें दिखाने का कि आप ये वेस्टर्न कपड़े पहन सकती हो, इसलिए आप ये बैकलेस गाउन पहन लो। ठीक है, मैं बच्चों को तैयार कर दूं, उसके बाद पहन लूंगी। अरे भाभी, बच्चों को मैं तैयार कर दूंगी, आप बता दो वंश और पूजा क्या पहनने वाले हैं। शिखा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसकी चाल कामयाब होने वाली थी। पार्टी भी उसके घर की थी, इसलिए वो अच्छा खासा मजाक वर्षा का बनवाने वाली थी। वर्षा बैकलेस गाउन पहन लेती है, पर उसे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। वर्षा सबके सामने गाउन के ऊपर चुन्नी ओढ़ लेती है। वर्षा बहू, आज ये तुमने क्या पहना? इससे पहले तो तुमने ऐसे कपड़े नहीं पहने। अरे अंजना, देर हो रही है, नीरज गाड़ी में इंतजार कर रहा है भाई, सुनील सीधा वहीं पहुंचेगा। चलो पूजा, वंश, तुम मेरे साथ चलो, हम गाड़ी में बैठते हैं। आप ये चुन्नी उतार दो, ये बहुत बेकार लग रही है, पूरे गाउन का शो ही बेकार हो गया है। पर शिखा, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, और ये पीछे से बैकलेस है। माँ जी, बाबूजी, नीरज, तुम्हारी फैमिली वाले सब मुझे ऐसे देखेंगे तो? कोई नहीं देखेगा वर्षा भाभी, ये तो फैशन है, और आपने तो ये सुनील भैया की पसंद का पहना है, बस फिर किस बात की टेंशन? आपको उनसे मतलब होना चाहिए। अब चलो, सब पार्टी में आ चुके हैं। वर्षा बैकलेस गाउन में बहुत हिचकिचा रही थी। वर्षा के सास ससुर नीरज सब उसका गाउन देखकर हैरान थे। वर्षा बहू, ये क्या है? तुमने ये क्या पहना है? बैकलेस गाउन, देखो तुम्हारी पीठ नजर आ रही है। तभी सुनील भी आ जाता है और वो वर्षा को बैकलेस गाउन में देखकर गुस्से में आ जाता है और तेजी से उसका हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है। वर्षा, ये क्या बदतमीजी है? ये तुमने क्या पहना है? ये बैकलेस गाउन आया कहाँ से? तुमने ऐसी ड्रेस कहाँ से खरीदी? चुपचाप अभी घर चलो और अपने कपड़े चेंज करके आना। यहाँ सबके सामने हमारा मजाक बना दिया है। भैया, थोड़ा धीरे बोलो। कोई बात नहीं, यहाँ बहुत से लोगों ने ऐसे कपड़े पहने, प्लीज सबके सामने ऐसे बिहेव मत करो।
वर्षा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो शिखा की तरफ देखती है। शिखा घबराई हुई थी कि कहीं वर्षा ये सच उगल न दे कि उसने सुनील का नाम लेकर ये ड्रेस उसे पहनने के लिए बोली है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे फंक्शन में वर्षा ने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन वर्षा सबके साथ बैठी हुई थी। उसका मन बहुत उदास था। वर्षा, तू तो ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनती है। कल तूने ये बैकलेस गाउन कैसे पहन लिया था? बताओ तो जरा, ये खरीदा कहाँ से? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तू ऐसे कपड़े पहनेगी। तुझे तो ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो माँ जी, मैंने सोचा कि शिखा के घर पर सबने ऐसे कपड़े पहने हैं तो मैं भी ट्राई कर लूं, इसलिए अपनी एक सहेली का मांग कर ले आई थी। पर मुझे नहीं पता था कि सुनील और आप सबको मेरा बैकलेस पहनना इतना बुरा लगेगा। आई एम सॉरी माँ जी, मैं आज के बाद ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। शिखा देखती है वर्षा ने उसका नाम तक नहीं लिया। शिखा को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि उसने बेचारी वर्षा के साथ कितना गलत किया, पर अब उसे बात संभालनी थी ताकि वर्षा को कोई गलत न समझे। माँ जी, ये देखिए, भाभी और मेरी फोटोज कितनी अच्छी आई हैं। वैसे कुछ भी कहो, वर्षा भाभी, आपके ऊपर बैकलेस गाउन बहुत सुंदर लग रहा था। आप कभी कभी वेस्टर्न कपड़े ट्राई किया करो, आपके ऊपर अच्छे लगते हैं। हाँ, फोटो तो अच्छा लग रहा है, पर वर्षा दोबारा ऐसे कपड़े पहनेगी? अगर पहने तो हमें क्या एतराज होगा? तुम भी तो पहनती हो। नहीं नहीं माँ जी, मुझे अपनी साड़ी ही पसंद है। अब मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। शिखा को पता था कि उसने गलती की है, पर वर्षा ने उसके बारे में किसी से नहीं कहा। शिखा अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करती है और वर्षा से सॉरी बोलती है। वर्षा भाभी, आई एम सॉरी। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं शिखा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। वर्षा और शिखा एक दूसरे के गले लग जाती है। उस दिन के बाद शिखा वर्षा के लिए खुद एक इवनिंग गाउन लेकर आती है, पर वो बैकलेस नहीं था, बल्कि वो दुपट्टे के साथ था। उसे पहनकर वर्षा बहुत सुंदर लग रही थी और घर में सबके साथ साथ सुनील को भी वर्षा की वो ड्रेस बहुत पसंद आई। अब शिखा वर्षा की देवरानी होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई। अब उसने वर्षा के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया।